हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की, जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है आईयूसीएल की तरफ से। तो आखिरकार क्या है वैकेंसीज, कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसे करना होगा अप्लाई, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो आईयूसीएल की तरफ से आ रहा है। इसको लेकर आपने ऑलरेडी वीडियोस देखे होंगे जिनमें मैंने बताया था कि बहुत जल्दी आपको इंजीनियर ऑफिसर की डिटेल नोटिफिकेशन मिलने वाला है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था। तो अब उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम समझ लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन कि आखिरकार कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखोगे ये है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आईयूसीएल की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है 3 ब्रांचेस, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। इन 3 ब्रांचेस में इंजीनियर्स ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे और तो हम देखते हैं, समझते हैं क्वालिफिकेशन में। तो बीटेक आपके पास होनी चाहिए विद 65% या उससे अबव मार्क्स। 65% कम से कम आपके होने चाहिए एग्रीगेट। और यहां पर जब आप देखोगे तो ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है और बाकी के लिए 55%। और केमिकल का मतलब है, केमिकल ब्रांच का मतलब इन्होंने यहां पर कर दिया, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है आप एलिजिबल है। वहीं पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये सारी, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है आप एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये सारी ब्रांचें, इनमें से किसी में भी अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है आप एलिजिबल रहने वाले हैं आईयूसीएल की तरफ से अभी ये अनाउंस्ड इंजीनियर्स या ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फाइनल ईयर, यानी कि इन्होंने क्या रखा, 31 अक्टूबर तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 31 अक्टूबर तक फुलफिल हो जानी चाहिए, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप एलिजिबल है। परसेंटेज को उन्होंने कहा है कि जो परसेंटेज आपसे मांगी है वो परसेंटेज एग्जैक्ट होनी चाहिए, कि 65 का मतलब है 64.99, 65 कंसिडर नहीं होगा, 65 या उससे अबव ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे की और फॉर द डिटेल। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है 26 ईयर्स, जनरल ईडब्ल्यूएस। बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल, वो यहां पर भी आपको मिलने वाली है। कट ऑफ डेट रहेगी 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2025 को 26 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, एलिजिबल रहने वाले हैं। ये दे रखी है इन्होंने डेट्स भी। अब इसके बाद देखोगे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो 5 सितंबर से, यानी कि फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर। ध्यान रखिएगा शाम को 5 बजे तक ही रहेंगे, रात में नहीं। शाम को 5 बजे ही ये विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। और उसी के साथ में दे रखा है कि एग्जाम जो होगा आपका, क्योंकि अभी हम आगे एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, तो उसमें पहली स्टेज आपकी रहने वाली है सीबीटी एग्जाम, जो कि 31 अक्टूबर को होने वाला है। तो 31 अक्टूबर को एग्जाम होगा और उसके एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए दी गई हैं। अब इसके बाद हम लोग और देखते हैं और क्या है फर्दर डिटेल्स। ये कैटेगरी वाइज जो जो आपको इंफॉर्मेशन है ये सब दे रखी हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आखिरकार सिलेक्शन क्या होगा, कैसे होगा सिलेक्शन। तो यहाँ पर आईयूसीएल की तरफ से इंजीनियर ऑफिसर की वैकेंसी के लिए यहाँ पर बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले आपका होगा सीबीटी, उसके बाद जीडी और जीटी, और फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले सीबीटी होगा। सीबीटी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डोमेन नॉलेज यानी कि टेक्निकल के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पर साथ में एप्टीट्यूड रहेगा जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के 15, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 15। इस तरीके से आप देखोगे 50 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन का पेपर आपका होने वाला है सीबीटी बेस्ड। ठीक है, यहां पर दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 होने वाली है, यानी कि 1/4 होगी नेगेटिव मार्किंग। ये यहां पर पूरा आपको दे रखा है। फिर आप इसके बाद आगे बढ़ देखेंगे तो ये हैं सारे टेस्ट के सेंटर्स जहां पर सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होगा। ये पूरी टेस्ट के सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है। टोटल 44 सिटीज हैं जहां पर आईयूसीएल की तरफ से ये इंजीनियर ऑफिसर्स की वैकेंसी का एग्जाम होगा। 3 चॉइसेस आपको भरनी होंगी फॉर्म फिलिंग करते समय। अब जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे सीबीटी के लिए उनको फिर जीडी जीटी और पीआई के लिए कॉल किया जाएगा। सबसे पहले जीडी जीटी, उसके बाद फिर आपका पीआई होगा। अब यहां पर भी देखो एक इन्होंने दे रखा है वेटेज,
वो भी हम समझ लेते हैं। फाइनल जो मेरिट बनेगी ना, उसमें 85% वेटेज तो आपका रहेगा सीबीटी का, 85% वेटेज, यानी कि मैक्सिमम वेटेज, यानी कि जितने ज्यादा मार्क्स आप लाएंगे सीबीटी में वो आपके लिए लास्ट तक बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जस्ट क्वालिफाई से ज्यादा अच्छा है कि आप हाईएस्ट मार्क्स लाएं, ताकि बाद तक भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 5% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा जीडी और जीटी का, और पीआई का वेटेज रहेगा 10%। लेकिन ध्यान रखना है, कट ऑफ से पहले यहां पर आपको मिनिमम 40% मार्क्स भी लाने होंगे। अगर 40% मार्क्स नहीं हुए तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। 40% से ऊपर होंगे तो फिर जो टॉप के कैंडिडेट्स रहने वाले हैं उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल मेरिट ये 100% यहां से बनने वाली है। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कैसे करना होगा, अप्लाई करने के लिए जाना होगा आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां जाके आपको करना होगा अप्लाई। एक दो पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहां पर देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले आप देखोगे, ये पूरा बता रखा है आपको जॉब नेचर, कि आखिरकार काम क्या रहने वाला है आपका। रिफाइनरी डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन, पाइपलाइन डिवीजन और बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे जॉब रोल्स रहेंगे। फिर इन्होंने देखा है, बता रखा है सैलरी, तो सैलरी आप देखोगे पे स्केल 50,000, और उसके बाद फिर जो और बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको एड ऑन होंगे। और सर्विस बॉन्ड इन्होंने दे रखा है कि 3 साल का आपका बॉन्ड रहेगा 3 लाख रुपीज का। 3 लाख रुपीज का बॉन्ड रहने वाला जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी के लिए 50,000 का रहेगा। और 3 साल का ये बॉन्ड आपका रहेगा आईओसीएल के साथ इस जॉब को लेकर। तो ये सारी हैं फर्दर डिटेल्स। तो अगर आपको करना है अप्लाई तो बिना देरी करे आईओसीएल की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको इस वैकेंसी को लेकर मन में है कोई डाउट तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में उनका सॉल्यूशन भी आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं हर एक वो वैकेंसी का अपडेट जो आप सभी के लिए है जरूरी, चाहे वो हो कम वैकेंसीज के लिए, या फिर हो बम्पर वैकेंसीज, या फिर हो फ्रेशर्स के लिए, या फिर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, या फिर हो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब या फिर परमानेंट जॉब। हर एक तरह का अपडेट जो टेक्निकल वैकेंसी से जुड़ा हुआ है वो सब आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सके, कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अपडेट के साथ। थैंक यू।